40 के दिन फास्टिंग दिन में हमारा पिता हमारे साथ क्या क्या व्यवहार करेंगे, आज का दिन में हम सीखेंगे। मैं स्टार्टिंग करने से पहले के वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद एक कहानी पढ़ेंगे, कहानी समझेंगे, एक कहानी यानी स्टोरी हम समझेंगे। इसके बाद उस वचन के साथ हम बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि खुदावन यीशु मसीह इस वचन से सबको अपनी अपनी जगह में हमें कड़ा कर पाए। हालेलुया, थैंक यू। हम आज के दिन में यशाया 65 उसका 24 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, यशाया 65 उसका 24 वचन। 65 उसका 24 वचन। ओनली 24 वचन पढ़ने के बाद मैं दूसरा दिशा में जाएंगे जो खुदा ने हमें सिखाया और उसी वचन के अनुसार हम बढ़ेंगे। हालेलुया, बड़े मजे की बात हम सीखेंगे आज। खुदा ने एक एक लोगों को इस्तेमाल करता और उसके साथ बड़ा ही करता। अगर जिसको नहीं मिला है तो मैं पेज नंबर बोलता हूं 885 885 884 जिसको नहीं मिला थोड़ा धीमी रख, खोजते रहें क्योंकि वचन नहीं मिला तो मजा ही क्या है। नहीं तो बोलेंगे कि ऐसा तो कहीं भी लिखने का नहीं है, आपने तो हमें दूसरा कहानी सिखा रहा है। हालेलुया, कि वचन पढ़ोगे तब समझ पाओगे कि हाँ भाई कहानी तो सही है। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ लोगे और बोलोगे कि ये कहानी में नहीं मिलता है, लेकिन मैं वचन जो बताऊंगा उसका कहानी भी आप लोग को बताऊंगा। मैं केवल 24 पढ़ूंगा और इसके बाद आप लोग को मैं एक दिशा में, अलग दिशा में लेके जाऊंगा और आप लोग को सिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में यही वचन को कन्वर्ट करूंगा। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहता है, क्या कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। उनकी मांगने से पहले ही क्या करूंगा, उत्तर दूंगा, यानी मैं उसको दिया करूंगा। हालेलुया, थैंक यू। अब यहां से हम अटकेंगे, इसको लास्ट में बताएं। अब मैं कहानी में जाएंगे, अब इस स्टोरी को समझेंगे। थोड़ा स्टोरी इस प्रकार का है, मैं दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि परमेश्वर का ये कौन सा कहानी शुरू किया। शुरू में तो लगेगा कहानी इसका नहीं है, लेकिन कहानी स्टोरी वही आएगा। हालेलुया। दाढ़ी पकड़ने दो ना, उसको क्यों रोक रहा है, उसको रुकने वाला थोड़े ना है। हालेलुया, थैंक यू खुदावन यीशु मसीह। परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का वचन, अब हमने इस वचन को पढ़ लिया, अभी मैं स्टोरी में लेके जाता हूं। अब स्टोरी के समझ लें। मैंने ऐसा है, मैं एक ऐसा चीज को जानता हूं जो खुदा ने मुझे दिखाया, और उस स्टोरी लगभग मुझे लगता है हमारे बीच में भी होता है। हालेलुया। एक फैमिली था, उस फैमिली में क्या हुआ, एक फैमिली में वो मसीह परिवार, तो मसीह है, पूरा फैमिली परिवार मसीह है, लेकिन उस फैमिली में कोई प्रार्थना, चर्च को जाना या बाइबल पढ़ना, गाना गाना, ये सब चीजें क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया, इंटरेस्ट नहीं। ये एक स्टोरी है, ये लाइफ स्टोरी है, वो इंटरेस्ट नहीं है। और क्या कर रहे हैं, उसमें से एक स्त्री सिर्फ परमेश्वर का करीब आने वाली है और डेली प्रार्थना करेगी,
डेली भजन करेगी, एक संडे भी वो लीव नहीं करेगी, हर संडे वो चर्च जाएगी और प्रभु यीशु का धन्यवाद करेगी। तो क्या करते थे, उसके घर के लोग उसको मजाक उड़ाते थे, कहने लगे ये क्या है, तो एक संडे भी नहीं छोड़ती, घर में भी चुपचाप नहीं रहती है, क्या तू बड़बड़ाते रहती है, हमेशा क्या क्या बोलती रहती है, तुम्हारा प्रभु क्या क्या देता है, तुम इतना उसके दीवाना हो गया है, तुम्हें इस घर में इतना ऐसे करोगे तो जगह नहीं मिलेगी। देख, मसीह के लोगों के भी ये नौबत आती है, मसीह के लोग के बीच में भी ये सारे नौबतें पैदा होती है, और वो लोग कहने लगा तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा, तुम ऐसा कर रही है। लेकिन उस जात में क्या हुआ, बीवी को शादी करने के बाद छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। हमारे में तो चलेगी, आज बदल देंगे दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा हम चेंज करते ला सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं होती है। जब तक मर नहीं जाता तब तक वो कुछ भी, मरने के बाद वो लोगों को कोई शादी नहीं होती है। लेकिन ये लाइव चीजें हैं, मैंने देखा भी है और ये सही बात है, लेकिन मैंने इसको स्टोरी में लाया ताकि आप लोग को भी समझा सकूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने और क्या किया, उसको, उस औरत को बहुत तंग करते थे, परेशानी करते थे, लेकिन वो फिर भी उन चीजों में, चर्च में प्राप्त जाना नहीं छोड़ती थी, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ती थी, गाना गाना नहीं छोड़ती थी, और उसको जो चीजें दशमांश वो देना है वो नहीं देना छोड़ती थी, वो देती रही। और खुदावंद यीशु मसीह के जैसे कि हमारे समाज में भी है, लेकिन कोई लोग करते हैं कोई लोग नहीं करते हैं। जो चावल बनाने से पहले एक मुट्ठी रखते हैं, उसी तरह वो स्त्री ने रखती थी, चावल बनाने से पहले एक मुट्ठी रखती थी। जब उसका चावल का बोरा भर गया, अब उस बोरे को क्या कर दिया, अच्छा से सिलाई किया कि अब ये चावल का बोरा क्या हुआ, भर गया। अभी क्या करना है, हम उसको क्या करते हैं, चर्च में देते हैं ना। तो स्त्री ने भी क्या किया, सिलाई किया, और उसका पति ने देख लिया तो उसे पूछा तू इसको क्यों सिलाई कर रही है। उसने बोला कि मैंने इसको क्या कर दिया, चर्च में दान दूंगा, मैं बनाने से पहले डेली एक मुट्ठी रखा है, वह चावल है, इसलिए मैं इसको चर्च में दान दूंगा। ये चर्च का चीज है, ये खुदा ने बोला, वो खुदा का मर्जी मैं पूरा कर रहा हूँ। वैसे करके उसने उसको बढ़िया से सिलाई किया। उस घर में सब लोग मसीह है, लेकिन कोई भी चर्च जा नहीं रहा है, लेकिन वो अकेले इस्तेमाल कर रही है। तो क्या हुआ, एक दिन, हालेलुया, उसने बड़ी इंटरेस्ट से, बड़ी इंजॉय से, बड़ी खुशी से, बड़ी एकदम संतुलित से उसने सोचा आज मैं जाऊंगा, और लोग मुझे तो जानते ही हैं, आज प्रभु भी मुझे जानेंगे, इतना खुशी से मैं इसको दान दूंगा। हालेलुया। ऐसे करके उसने उसको सिलाई करके संडे का इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। पता है खुदावंद यीशु मसीह शैतान उस बीच में क्या परिचय किया, उसका पति ने क्या किया, हालेलुया, वो चावल का बोरा को बदल कर उस बोरा में राख भर के सिलाई करके रख दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, राख भर के सिलाई करके रख दिया, राख भर के सिलाई करके रख दिया उस चावल का बोरा में। उसको पता नहीं है, लेकिन उस स्त्री को, उसके पत्नी को पता नहीं है उसके मेरा पति ऐसा कर किया बोल के पता नहीं है। हालेलुया। उसको पता नहीं है। इसके बाद संडे आया, वो बोरा को ऐसे ही उठाकर लेकर गया कि मैं उसे दान दूंगा। हालेलुया। उसे दान दूंगा बोलकर वो लेकर गया, और लेकर गया वो बड़ी जोर से उसकी वो राख के बोरा के पास में चावल समझकर घुटने टेकर धन्यवाद किया और प्रार्थना किया, स्तुति की, और कहा प्रभु मैं तो नादान हूं, मैं तो वो बच्ची हूं, लेकिन मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू भी मुझे जान ले। बड़ी खुशी से रोकर प्रार्थना करने के बाद उस चावल का बोरा को समझकर उस बोरा को उठाकर चर्च में गया। प्रार्थना की आराधना हुआ, स्तुति हुआ, वचन हुआ, संदेश जो भी हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, वो चीजें खत्म हुआ। बड़ी ध्यान से सुनना, मजे की बात है, ये ओरिजिनल हमारे जिंदगी में आ सकती है। लास्ट में आपको पता चलेगा क्या हुआ। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ, उस चर्च भी खत्म हो चुका। इसके बाद सब लोग क्या हुआ, उससे जैसे दान देते हैं, नौकरी देते हैं, वो दशमांश देते हैं, उसी तरह सब लोग लाइन लग गया। उसमें वो स्त्री भी लाइन लग गया। हालेलुया। वो स्त्री भी लाइन लग गया। उसको क्या पता उसमें राख है, वो तो चावल भरी है ना,
उसमें क्या पता है रात है। हालेलुया, वो भी लाइन में लग गया, पकड़ के रख के टहलते हुए आ रही है। सब लोग अपना अपना, हालेलुया। तो क्या किया खुदावंद यीशु मसीह, सब लोग दे रहे हैं, 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 सब लोग दे रहे हैं। तो उसका 5वां नंबर, 4था नंबर आ रहा है। अब तीसरा के बाद उसको जाना है। उसी टाइम में हालेलुया किसी ने कह दिया है, हालेलुया, आप लोग अपना अपना बोरा को क्या करो, खोल के रख दो ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। बहुत लंबा लाइन है, बहुत लंबा लाइन है जी, खोल के रखो ताकि पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी डालेंगे। और क्या है, तो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे ही वो स्त्री ने वो सिलाई को खोला और देखा, उसमें रह के, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह को पता नहीं है, लेकिन उसने मन में पूरा रोई, हालेलुया। और उसने कुछ भी ऐसा नहीं, तो वो अंदर में रोई है, किसी को मालूम नहीं होने, पता नहीं होने जरा, रो रही है, अंदर अंदर में पिघल रही है। तभी एक पास्टर ने थोड़ा देर के लिए सबको रोक दिया, रुको, सब लोग दशमांश देने वाले 1 मिनट के लिए रुक जाओ। हालेलुया, रोक दिया। इसके बाद क्या हुआ पता है, उसने कहा सब लोग आलू भी बोरा बोरा दान कर रहे हैं, चावल भी बोरा बोरा दान कर रहे हैं, पैसा भी दान कर रहे हैं, टमाटर भी दान कर रहे हैं, सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में, हालेलुया, कितना दिन से बर्तन नहीं मांजा जा रहा है। हालेलुया, कोई तो व्यक्ति राख भी लेके आओ ना। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे प्रचार कर रहा था, तभी वो स्त्री चिल्ला उठी, प्रभु तो मेरे प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह राख मैंने लाया है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए वचन कहता है, उनकी मांगने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया, उनके प्रार्थना से पहले जानता हूं कि आज तुम्हारा पति ने उसको क्या किया, उसको धोखा देंगे, उसको बेइज्जती करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या किया, उसको बेइज्जती होने नहीं दिया। हालेलुया, उसने उसी टाइम रोना बंद किया और कूद पड़ गई और कहने लगा, वाह खुदा, तू क्या ही इच्छा तेरी है कि तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। और सब लोग उसके सबसे बड़ी धन्यवाद उसको कर रहा है, वाह, इस स्त्री का क्या दिमाग था कि इसने हमारे चर्च में हमारा पास्टर को बोलने से पहले राख लेकर आया। हालेलुया, वो चीजें आज भी प्रभु यीशु मसीह इसलिए वचन कहती है। हालेलुया, क्या कहती है, हालेलुया, वचन बड़ी मजा की बात है, आप ध्यान है, उसके पुकारने से पहले ही, और मैं उनके क्या कहते हैं, उसके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने से पहले ही मैं उसको क्या करूंगा, दे दूंगा, सुनूंगा। हालेलुया, लोगों ने, पत्नी ने उसे ऐसा करना चाहा, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह पहले सुन लिया है कि तुम्हारा काम इस तरह मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा ऐसा होती है। इसीलिए खुदावंद और एक वचन मैं सिखाता हूं, देखो वहां भी सेम वचन है, लेकिन वहां अलग और तरह की लिखा है। पहला इतिहास उसका, हालेलुया, दूसरा इतिहास वो 16 उसका खुदावंद यीशु मसीह 9 वचन में आप देख सकते हैं। क्या बड़े मजे की बात लिखती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वहां प्रभु यीशु मसीह के बाद आपको ये वचन को ऐसे घटे रहना, ऐसे पकड़े रहना, ऐसे समझना कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले क्या करता है, सुनता है। वो कहता खुदावंद यीशु मसीह, दूसरा इतिहास, हालेलुया, पेज नंबर बोलेंगे तो 538, हालेलुया, 538, 538, हालेलुया, वहां का 16 का 9 वचन में कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, हालेलुया, इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर, हालेलुया, निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपने सामर्थ दिखाए। तूने, हालेलुया, तूने या कहकर मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसे रहेगा। यानी यहाँ का वचन समझेंगे, ऊपर का वचन आपको समझाएंगे। क्या कहता, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, इसीलिए घूमते रहती है, हालेलुया, जिसकी मन उसकी ओर निष्कपट रहती है, उसके सहायता करने के लिए वो दौड़े चले आती है। हालेलुया, आपको समझ रहे हैं, उस घर में उसको इतना तंग कर रहे थे, चाहों तक दशमांश देने के लिए उसको रोक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, वहां कहती है, मैं वो सब मदद करने के लिए मैं हर दिन घूमता हूं। क्या जब उसके पास
हम भले ही नहीं देखते, आज हमारे पास भी शैतान है, तो दोनों है, शैतान भी पवित्र आत्मा भी है, हालेलुया। लेकिन शैतान इस अंदर में आ नहीं सकता, बाहर खड़ा रह सकता है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो गारंटी पकड़ लेगा, हालेलुया, ऐसा है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, यहाँ पर आपको जो सुना रहे, जो बता रहे, जब मैं क्या कहता हूँ, वो स्त्री के जब वो बोरा में राख डाल के सिलाई कर रहा था, क्या पवित्र आत्मा वहां नहीं दिख रहा था? देख रहा था, कड़ा था, देख रहा था, वहां मौजूद था, सब कुछ कर रहा है, सब दिख रहा है। तो उसने क्या कर, रात को पास्टर के आत्मा में जाकर उसने घुस गया और कहने लगा, आज तुम ये वाला निर्णय करो, हालेलुया, ये वाला निर्णय करो, ताकि क्या होगा, मैं इस स्त्री को बदनाम ना करूं, मैं इस स्त्री को ना करूं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, अगर हम जानबूझ के करेंगे तो हमारे लिए तो मृत्यु सीधा है, हमारे लिए मृत्यु सीधा है। आज आपको पाप कराएगी, आज आपको लोग आपको भटकाएंगे, अब आपको पूरी तरह चुगलियां करेंगे, करने दो, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं, मेरा प्रभु पहले जीता हुआ है, हालेलुया। मेरे साथ कितना भी दुष्ट आत्मा लड़ रहा है, लड़ने दो, कितना भी, हालेलुया, शैतान मेरे साथ वो गुलाम करना चाहता है, गुलाम करने दो। मैं जो काम मुझे प्रभु से मिला है वो काम को मैं करता रहूंगा, हालेलुया। जो मुझे चंगाई के लिए मिला, जिस चीज का वरदान मिला है, मैं डटे रहूंगा, करने दो। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, वो हारेगा मतलब हारेगा। बताए परमेश्वर का वचन कहती है, हमारे वंदन में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्यों इतना प्रेम करता है, हमसे हमारे को इतना प्रेम क्यों करता है? वो जानता है कि अपने पुत्रों को बदनाम ना करे। अगर हम यीशु मसीह को जानने लगे, वो पुत्र में समझ रहा है। देखिए हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को किसी के संग बदनाम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या स्त्री को बदनाम करवाया? नहीं करवाया। मैंने तो इतना ही कहानी जब सुन रहा था, ये कहानी जब पढ़ रहा था, ये कहानी जब मैं सीख रहा था, मैं भी चौंक गया। वाह, परमेश्वर का क्या इरादा है यार, परमेश्वर का क्या इरादा है। 5 लाइन 5वां नंबर के बाद उस स्त्री को लाकर चावल डालने वाला था, उतने में ही उसने कहा, रुक जाओ, मैं एक ऐलान देना चाहता हूं, हालेलुया। वो कहने लगा, हमारे चर्च में तो सब कुछ दान देते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम करो ना, हम जो बना के खाते हैं वो बर्तन मांजने के रात तो लेके रहो। बताओ, ये किसका निर्णय है? ये खुदा की है, इसके योजना को कोई बदल नहीं सकता। यह खुशी की बात है। और उसी टाइम उसका मन क्या हुआ पता है? मैं उस जगह में जब खड़ा था, मैं भी रो पड़ गया, और खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं भी कूद पड़ गया। वह परमेश्वर का योजना ही क्या है, परमेश्वर की निर्णय ही क्या है। उसने कहा, अपने मांगने वालों को मैं कभी त्याग नहीं दूंगा। हालेलुया। इब्राहिम ने 13 उसका 5 वचन में क्या कहता है? हालेलुया के पढ़ सकते हैं। इब्राहिम में 5 का 13 का 5 वचन में क्या कहता है? खुदावन यीशु मसीह वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। पहले तू अनाथ था, पहले तू नाजुक था, पहले तू बिना बाप बाप का था, लेकिन मैं अब तेरे पास बाप बनकर आऊंगा और मैं तुझे सहायता करूंगा। हालेलुया। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, ओ शगारा बतावा, जितनों ने प्रभु पर आया, किसी को बदनाम किया नहीं है, वो अपने अंजूर में बिठाया और कहने लगा। हालेलुया। इब्राहिमी 4 का नया नियम में उसका 5 वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्या कहती है? हालेलुया कहता, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो। लोभ रहित मतलब तुम्हारा सोच कभी भी कमजोर ना हो, तुम्हारा सोच कभी कमजोर ना हो कि मुझे कोई कुछ करेगा क्या, मुझे कहीं बेइज्जती होना है क्या। हालेलुया। मुझे कहीं कोई के मेरे को किसी बात में मैं कर्जों में फंसूंगा क्या, मैं बीमार में फंसूंगा। रे खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, हालेलुया, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट हो। उस स्त्री ने जो उसके पास था उसी में संतुष्ट होके मन में रो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं तय किया, पता नहीं चलने दिया। यहाँ कहते, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, खुश रहो, धीरज बने रहो, मैं काम करने जा रहा। आगे को क्या कह रहा खुदावन यीशु मसीह ने? कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा।
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्याग दूंगा। उस स्त्री को मेरे ख्याल से ये वचन उस स्त्री के लिए है। उसने कहा जो तुम्हारे पास है उसी में धीरज बन के रहो, तुम्हारा सोच पिघल ना जाए, तुम्हारा सोच कभी निराश ना हो जाए, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें आनंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फिर से नाजायज नहीं करूंगा, मैं फिर से तुम्हें बिना मां बाप का नहीं बनाऊंगा, मैं तुझसे फिर से तुम्हारा घर परिवार वाला नहीं बनाऊंगा, मैं परिवार बन के लाऊंगा पवित्र आत्मा के साथ। क्या ये वचन कह रही है, मैं तुम्हें आनंद नहीं छोड़ूंगा, फिर से चला आ रहा हूं मैं। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह पर जितना ने भरोसा किया वो परमेश्वर वो वायदा करता है। आज तक मैंने किसी बातों में कमजोर नहीं समझता हूं, मेरा प्रभु जितना भी हालेलुया मुझे देता है मैं आनंद करता हूं कि मेरा प्रभु मेरा साथ है। मैं किसी चीज में डरने के लिए सीखा नहीं है। डर रहा मौत आने दो। प्रभु ने भजन संगीता में मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हमारे को परमेश्वर डेट लिख दिया है। उन्हें क्या बोला हमारे को उत्पत्ति 15:15 में, पूरे बूढ़े को होकर तो कब्र में जाएगा। तो मैं बूढ़ा तो नहीं ना इतना जल्दी की कब्र में अभी जाऊंगा, डरूंगा किसके बात के लिए? हालेलुया। इतना जल्दी डरूंगा किस बात के लिए? मेरे प्रभु ने हम सबसे वायदा किया है तो पूरे बूढ़ा होकर कब्र में जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 का 18 वचन में और एक मजे के बात कहते हैं। यूहन्ना 14 का 18 वचन में वहां भी यही बात कहते हैं, तुम्हारा सोच लोभ रहित ना हो, तुम्हारा सोच कभी भी मायूस ना हो, तुम्हारा सोच कभी भी ऐसा जगह में चला ना जाए। तुम बस विश्वास करके रखो, विश्वास में बने रहो। मैं तुम्हारा खेल को कैसा बदलता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह उस चर्च के अंदर में मेरे सकाल लगता वो फुटबॉल का मैदान है और उस खेल में एक लेफ्री आया, वो यीशु मसीह था और सीधी बजाय अब रुक जाओ फाउल होने वाला है, और उस फाउल को फाइनल परमेश्वर उसने उसी टाइम फाइनल दे चुका है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे साथ भी कर सकता है। अगर आप उसमें भी ध्यान लगाए तो आपको भी करने वाला हो। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको परमेश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन अब यूहन्ना हालेलुया 14 का 18 वचन पढ़ सकते हैं। क्या वचन कहते हो वहां पर? हालेलुया। सेम वचन है, लेकिन मैं आज वचन चुन चुन के आप लोगों को दूंगा ताकि मैं सिखा सकूं, ताकि आपको प्रभु के विश्वास में बढ़ा सकूं। मेरा वचन है यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मेरा राज वही है जो मेरे वचन को सुनता और मेरे वचन पर चलता, वो मेरे पुत्र और मेरा बेटा बेटा कहलाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह 14 का 18 में क्या कहता है? मैं तुम्हें आनंद नहीं, आनंद मतलब क्या है? आनंद किसको बोलते हैं? आनंद बिना माँ बाप का, हालेलुया, बिना माँ बाप का, बिना साथी का, बिना रिश्तेदार का। वो स्त्री कौन है? उसका भी ऐसे ही था। मैं सोचता हूँ वो स्त्री ऐसे जिंदगी में गुजर रही थी। हालेलुया। हमारा जात में तो चलेगी, तुम मुझे अच्छा से प्यार नहीं करता, तुम मेरे साथ व्यवहार नहीं करता, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो लोग में छोड़ के नहीं जा रहे, वहीं पर है, वहीं पर है, वहीं पर है। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा। यहाँ पर कहता ये सारे यीशु मसीह के लिखित वचन और बोले हुआ वचन कहते हैं मैं तुम्हें आनंद नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास मैं आता हूं यार। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें आनंद नहीं छोड़ूंगा। तुम मत सोचना कि मेरे पास कोई सहायक नहीं है, मैं आ रहा हूं ना, आ रहा हूं ना। बुलाओ उसको, तुम बुलाते नहीं हो। जब मैं बुलाओगे तो मैं तो दौड़ने के लिए आने के लिए मैं तैयार हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बहुत लोग हालेलुया हम जानते बहुत लोग प्रचारक बन दिया। यीशु मसीह ने तरह तरह के लोगों को हालेलुया मैं अपने काम के लिए चुना है, लेकिन लोगों को संसार के कामों से छुटकारा मिलेगा तब ना आगे को बढ़ पाएंगे। और बोलते हाँ तुम कैसे हिलते हो, कैसे पावर तुम्हारे पास आया कि तुम छू रहे तो सब लोग झुक रहे। अरे तुम्हारे उस पावर को लेने के लिए हिम्मत है क्या? तुम तो संसार को चीजों को खत्म नहीं कर पा रहे। तुम्हारे को तो बीवी पर बीवी चाहिए, टीवी पर टीवी चाहिए, पर टीवी नहीं बीवी के पर बीवी चाहिए। और इसके बाद हालेलुया तुमको तो क्या कहते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में हालेलुया धन रहते में किसी को चोरी करना।
प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ हमारे को क्या क्या बनने से, मैंने बहुत बार वचन लोगों को सिखाया, झूठ बोलना, मसीह का दिन धन चाहते, मसीह का हालेलुया सोबरित रहते। आज तो क्या करते हैं, जिसको वचन सुनते, बहुत जगह में सुनते, जिसका वचन सुनते, जो व्यक्ति हालेलुया हर संडे उनको प्रेम भलाई के बारे में सिखाएगा, उसी व्यक्ति को बहुत लोगों ने नफरत बना के रखा, खिलौना समझ के रखा, फुटबॉल समझ के रखा। हालेलुया मैदान में उतर तो उसको खेलने के लिए, कहां से तुम्हें छुटकारा मिलेगा? तुम वैसे ही रहोगे, वैसे ही रहोगे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अगर जिसको तुम खिलौना समझ रहे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है, जो मेरे वचन को सुनता है, यहां तक अपने माँ बाप को भी बोलता है, कौन मेरा माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरा भाई, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन चलता, मुझे इज्जत रखता, वो मेरे स्वर्ग राज्य में चलता है। यीशु ने कहा यूहन्ना हालेलुया खुदावन यीशु मसीह 14:6 में वो क्या बता रहा, प्रभु यीशु मसीह बता पढ़ सकते हो वहां, उसी 14:6 में, यूहन्ना 14:6 में क्या बोल रहा है वो? हाँ हाँ हालेलुया। और क्या चाहिए? यीशु कोई पिता के पास जा नहीं सकता, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। अब यीशु को मार्ग और सत्य को जानने के लिए यीशु को जैसा बात करना सीखोगे तुमने। अब तो कोई नहीं देख रहा, पॉकेट में भरने का काम कर रहा है, कोई नहीं देख रहा, जो मन से करने का काम कर रहा है, तो आप कहां से मार्ग और सत्य के बारे में जानोगे? आपको तो वही अच्छा लग रहा है, जिंदगी भर करते रहोगे, कभी धनवान भी तो दूर की बात है। तुम हम इस सृष्टि में धनवान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा, बस मेरा चलो, ये राज्य जब बदल जाएगी तो कैसा होगा उस टाइम के लिए इंतजार करो। प्रभु यीशु मसीह कहते संसार के धन के लिए इकट्ठा मत करो, उस जगह के लिए इकट्ठा करो। हालेलुया। हमारे बीच में खुदावन यीशु मसीह, हमने फेसबुक में भी डाला, लेकिन बहुत फेसबुक में नहीं किया होगा, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमने ये हमारा ये दूसरा आगमन है खुदावन यीशु मसीह के नाम में। एक बुढ़िया किधर से आई थी कि पता नहीं है, हालेलुया, वो इधर से भीख मांगते मांगते आ रहे थे, तो मैंने सुबह सुबह टाइम में मुझे ठंडा पानी पीने के लिए मन किया, मैं ठंडा पानी लेने के लिए गया, उसी टाइम उस बुढ़िया को देखा और उसी टाइम ये खाना बना रहे थे। मैं बोला खाना उतर पहले, मैंने क्या बात है उतर पहले, भाई उतरवाया, उस बुढ़िया को पकड़ नाव और नहलाएंगे धुलाएंगे और खुदावन यीशु मसीह के नाम उसको सेवा करेंगे। उस बुढ़िया बहुत डरी हुई थी। हालेलुया। हमें ये दूसरा सेवा है, हालेलुया, ये दूसरा सेवा नहीं, हमने बहुत ऐसा कर चुका है, इससे पहले भी हमने अपने जगह में भी बहुत कर चुका। प्रभु यीशु मसीह में किसी को देखता हूं ना तो मुझे बहुत दया आ जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम नम्र बनो। बहुत लोग बोल करते खुदावन यीशु मसीह के मैं उपवास करूंगा, उपवास करूंगा, प्रभु के साथ जाऊंगा। उपवास कर ले, पेट को खाली रखने से कुछ नहीं होगा। बोलते बहुत लोग मैं उपवास करने के बाद क्या करूंगा, प्रभु से कन्वेंट हो जाऊंगा, प्रभु के साथ मिला रहूंगा, प्रभु के साथ बंदी बनूंगा। लेकिन आपको पता नहीं है उपवास तुम्हें स्वर्ग राज को लेकर नहीं जा सकता। वहां पर लिखा है उपवास होने के लिए नम्र बनना पहले होगा। नम्र बनोगे तो आपका उपवास काम देगा। आप पेट को खाली करा, अरे खुदावन यीशु मसीह क्या, हालेलुया, नहीं आज मैं कोई सारा चीज को जो सच्ची है उसको खोल के बता सकता हूं मैं। हमने पता है बहुत लोगों को देखा भी और देख भी रहे हैं, मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहे, हमने जानता था, पता नहीं खुदावन यीशु मसीह उसी दिन में बोलने के लिए चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं बोला। हालेलुया। हमारा बहन एलेनी उस दिन उपवास कर रही थी, हालेलुया, उपवास चल रहा था, उपवास कर रहे थे, पता है, लेकिन उस दिन हालेलुया जिस दिन उपवास कर रही थी उसी दिन उसने अपना उपवास तोड़ दिया। कैसे? हमें पता था उसी दिन, लेकिन मैंने आज बोल रहा हूं, बहुत लोग घमंड करके इस उपवास करते हैं। अरे पेट को खाली करने से प्रभु के सम्मुख में बदल नहीं सकते। मैं सच्चा निर्णय लेता हूं। अब उपवास कर रही थी, उसी दिन अपना नाइटी पढ़ के सारा शैतान का काम को तो अटेंड कर लिया। हालेलुया। और उसे करने वाले कभी उपवास ने एक्सेप्ट नहीं मांगे। मैं उसी दिन बोलने वाला था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो कि मैं बाद में एक दिन होगा मौका तो मैं बताऊंगा। खुदावन यीशु मसीह ऐसे करने वाले लोग कभी भी उपवास में लाइफ में नहीं बदल सकते।
आप उपवास करेंगे, एक दूसरे से तिरछा नजर से देखेंगे, एक को टेंशन करेंगे, आप कभी भी उपवास में लाइफ कभी भी अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं एक जगह मैं दिखाता हूं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उपवास का मतलब क्या है देखता हूं आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ जाएगा क्या करना पड़ेगा। ओ खुदावन यीशु के नाम में। इस दुनिया में खुदा का राजा का वचन ऐसे ऐसे वचन हमारे पास आती है, तब मैं उस दिन हालेलुया मैं अपने मन में वो पिघल रहा था, मैं बोल रहा था खुदा तूने हमारे साथ क्या कर रहा है। हालेलुया। जब मैंने उसी दिन परमपिता प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जब मैं तुझे खोजूंगा तो पूरा नम्र से खोजूंगा, क्योंकि प्रभु का खोजना नम्र के काम ही शक्ति है। हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, शक्ति है तू प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू उस दिन और आज का दिन तू एक ही है। और परमपिता प्रभु यीशु मसीह का वचन मैंने इसको उस दिन बताएंगे बोल के आप लोग को नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा टाइम आ रहा बोल के मैं आप लोग को यह वचन थोड़ा सा दूंगा, ज्यादा नहीं। आप लोग मुझे नफरत करते तो कोई बात नहीं, कर सकते, लेकिन मेरा सच्चे जो परमपिता प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हालेलुया मुझे दिया, उस वचन को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और वो परमपिता प्रभु यीशु मसीह का मैंने उसको अंदर में रखा था, मैंने उसको आप लोगों को अभी नहीं देंगे बोल के मैं चुपचाप था, लेकिन हालेलुया। पहला राजा 21 का 27 में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला राजा खुदावन यीशु मसीह के नाम है। इसको मैंने शांति से बना के रखा ताकि मैं एक दिन इसको दिखाऊंगे बोल के। हालेलुया। पहला राजा हालेलुया। इसको मैंने आप लोगों को दिखाने का आज जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप लोग इसे जान सके कि क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। इस चीज को मैंने हालेलुया, इस चीज को मैंने 21 उसका 27 27 और 28 दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ कहता है देखो, एलीशा के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र पाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर मतलब वो विश्वास पक्का परमेश्वर होकर उपवास करने और टाटी ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पाओ। बिल्कुल आज तो प्रभु यीशु मसीह के जिस दिन उपवास करेंगे उस दिन तो ज्यादा बात करेंगे। दबे पाओ का मतलब क्या है? चुपचाप रहना। आप उपवास को किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग उपवास करने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को जानकारी देना चाहते हैं कि मैं उपवास में हूं, मैं तो आज पेट को खाली रखा हूं, आज पानी भी नहीं पी रहा हूं, ये जान। लेकिन परमेश्वर का दबे पाओ का मतलब आप बात बोलो बीते लोगों से, ऐसा बोलो ताकि लोग उसे समझ ना पाए, समझ नहीं पाए, समझना नहीं चाहिए। यहां परमेश्वर दबे पाओ लिखा है ना। दबे पाओ का मतलब यहां कहता है कि चुपचाप, मतलब आपका चाल का मतलब चाल व्यवहार भी आपका अलग होना चाहिए। जब उपवास करे तो क्या कर रहा था? उपवास कर रहा था, पूरा नॉर्मल होगा, टाट बना, मतलब अपने आप को इतना मुलायम किया, इतना नम्र बनाया, लगता है कि हम किसी को बोलते हैं कि ऐसे चुटकी मारेंगे तो उसका चमड़ा पड़ जाएगा, उतना नम्र बना। अरे आप तो यहाँ का वचन को पढ़ोगे पूरा, तो मैं अभी पढ़ा इसको मैं कभी भी उपवास के टाइम में सिखाएंगे बोल के इसको आप लोग के सामने मैं नहीं ला रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बोल दूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये वचन मैं उपवास के दिन लास्ट दिन में सिखाएंगे सोच रहा था, लेकिन आज यह वचन मैं आप लोगों को प्रकट कर रहा हूं। और क्या कहता है देखो, दबे पाओ चलने लगा। तब यहाँ के वचन तिबिया हेलिया के पास पहुंचा। क्या तूने देखा है कि अहाब ने मेरे सामने क्या बना? नम्र बन गया।
हालेलुया। अहाब ने मेरे सामने नम्र बन गया, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया। मैं हालेलुया मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उसके ऊपर नहीं डालूंगा। हालेलुया। सबसे क्या हो रहा, उपवास करने के लिए आप यहाँ 25 से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। 25 से पढ़ेंगे तो मैं आपको आधा वचन से लेके आ रहा हूं। हालेलुया। 25 से 25 26 पहले वो क्या कर रहा था, वो उपवास का प्रचार, जब प्रचार हो रहा था तो बैठ के प्रचार उपवास के बारे में सुन रहा था, उपवास के बारे में सुन रहा था कि कैसे उपवास करना पड़ेगा। वो उपवास के बारे में केवल सुन रहा था। 25 में क्या बोला देखो, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, हालेलुया, जिसने अपनी पत्नी इंजेबेल के उसके सहाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला, अपने आप को परमेश्वर। इस यानी पहले अहाब परमेश्वर का बहुत करीब था, लेकिन इंजेबेल कौन था? आज भी शैतान इंजेबेल है। वो इंजेबेली ही शैतान के काम को शुरू किया है, पूजा करना, जार फूक करवाना। सबसे ज्यादा हम जानते हैं, हम आप लोगों ने सोच रहे हैं कि हमारे को बोल रहा है, सबसे ज्यादा काम इंजेबेल कौन सा चीज को पहला आया पता है? वो डैन मुकद्दम वाला को, वो इंजेबेल का काम है। वो उसका कौन सा आत्मा आया पता नहीं, एक स्त्री ने इस चीज को अपनाया। अब दुनिया में इस चीज से मर रहे हैं लोग, दुनिया में इस चीज से मर रहे हैं लोग। ये इंजेबेल का काम है। मैं इसका कहानी एक दिन सही से बताऊंगा, मुझे पता है इसके बारे में, पूरा डिटेल से मालूम है। और उस दिन मैं वचन का भी दिखा दूंगा। आप लोग उस दिन बोलेगा कि मैं आज आधा बता रहा हूं, लेकिन उस दिन मैं पूरा बताऊंगा। ये काम पूरा ओनली एक स्त्री के पास था, और इंजेबेल स्त्री, यहां लिखा है ना, इंजेबेल स्त्री, उस स्त्री के पास ये काम था। और उसी स्त्री ने अब क्या किया, प्यार के पास, अरे नाती में नाती आज भी करते हैं, हम तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। नया नया बहू आएगा उसको भी दे देते हैं बोल के सीनते, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? कोई ऐसा देता है ना? मैं आप लोग ना सोच, हम लोग सीख रहे हैं ताकि उस चीज से बचेंगे। मैं आप लोग का भी मैं सोच रहा है कि हमारे को कर रहा है, ठीक है, मैं एक सीख रहे हैं ताकि हम उस चीज में नहीं जाए, है कि नहीं? हमें को पहले से सिग्नल होना चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा। आज भी क्या करते हैं, किसी के घर का बहू अगर नहीं भी जान रहा है, शादी करके लाया बच्चा को, तो बोलते हैं 5 साल में उसको दे देते हैं। ऐसे मैंने सुना है, ऐसा मैं देखा नहीं है, उसके कान में वो क्या क्या खिला के उसको सौंप देते। ऐसे कर करके इंजेबेल ने पूरा दुनिया फैला दिया। लेकिन उसके लिए कौन उपवास किया? आपने। उसके लिए अहाब ने उपवास किया, और अहाब उसको खत्म करने के लिए कैसे बन गया, आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसको खत्म करने के लिए क्या कह दिया, अहाब ने उपवास किया। और 26 वचन कहते हैं, वो तो उस एमोरियों के समान जिसको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाला था, बहुत ही घिनौना काम करता था, अर्थात मूर्तियों का उपासना करना शुरू कर दिया। मूर्तियों को भी वो इंजेबेल ने शुरू किया। इसके बाद परमेश्वर का वचन, वो एलिय्याह के ये वचन वो ऐसा सुन ही रहा था। तब अहाब ने क्या किया, अपने वस्त्र, सबसे पहले तो क्या किया, अपने वस्त्र को उसने क्या किया, काट भी किया। इसको हम पाड़ भी बोलते हैं, कोल भी बोलते हैं। हालेलुया। कोल दिया, और क्या किया, वो पसीना हो रहा था। हालेलुया। एक जगह ऐसा, उसको ऐसा जगह कोई सुन ना पाए, कोई देख ना पाए, उस जगह में वो बैठ गया। और क्या किया, प्रभु के सामने सबसे पहले, उपवास से पहले दिन बना। और पता है उस अहाब के ऊपर में, और ये पूरा वचन को पढ़ोगे तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहानी में आपको खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप कभी भी पढ़ लेना, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। उसके ऊपर में पत्थर फेंका गया था, चिपकली कभी कभी रूप बदलती थी। हालेलुया। चिपकली घर में है ना, जिस घर में उपवास कर रहा था, रूप बदलती थी, कभी पक्षी बनती थी, कभी बिल्ली बनती थी। उसको उपवास को तोड़ने के लिए नम्र बनाए ना, काट रही थी। हालेलुया। मक्खी बन के काट रही थी। हालेलुया। एक मक्खी को भी नहीं, इतना नम्र बना वो। ये नम्र के कारण क्या हुआ, इंजेबेल आज भी हार रही है।
शुरू में मौका मिलती है उसको, लेकिन लास्ट में अगर खुदावन बंदे को कभी वो मरोड़ नहीं सकती है। उसी दिन से परमेश्वर का काम को नियुक्त किया है बोल के लिखा हुआ यहाँ पर। अब कभी भी पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा धीरे से पढ़ना, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़ना, 2 बार में नहीं 3 बार पढ़ना, लेकिन पढ़ना आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा इसका कहानी कैसे कैसे शुरुआत हुआ है। इसीलिए आज भी बहुत जगह में दुष्ट आत्मा शुरू में मजा मारती है, मारने दो जितना मारना है मारने दो, लेकिन उसको लास्ट में हारना ही पड़ती है। वचन में लिखा है, पढ़ के देखना, इसे बड़ी मजा वाले बात लिखा है। मैंने एक दिन ये वचन को पढ़ा, मैं इस दिन जाति टोक रहा था, दुष्ट आत्मा लाख कोशिश कर ले मुझ में, मैं सीना चीर कर खड़ा हो जाऊंगा, मेरा खुदा मेरा साथ है और तेरा डाल बांध कर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं उसी दिन से डरना ही खत्म कर दिया। हालेलुया। मैं डरना सीखा ही नहीं है, मैं डराने वाला बनूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया, व्यवस्था व्यवहार 11 उसका 25 वचन पढ़ के देखो, कहता है वो सबके लिए, मेरे लिए नहीं कहा। व्यवस्था व्यवहार 25 का 11 का 25 वचन पढ़ के क्या कहती है। हालेलुया। आप यीशु में है तो आपको ये काम परमेश्वर ने दे दिया। अगर आप यीशु में नहीं है, आप यीशु में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो समझ ले ये काम आपके पास नहीं है। हालेलुया। 11 का 25 वचन कहती है, क्या कहती है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेंगे, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वाले के सब में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और तरतराहट पैदा करेंगे। एक बार कोई पढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार कोई पढ़ेंगे। वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में, ओ शाकाला बारादा यूरी मिथिला, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सब पर, ठीक है, रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए उनमें डर और तरतराहट उत्पन्न कराएगा। ये उनको लिए जो प्रभु का वचन पर ध्यान दिया। इसीलिए तो उसने कहा है, अरे यहोशू 1:8 वचन में कहता है, ये वचन को अपने हृदय से उतारने नहीं देना। ये यीशु ने जितने वचन को कहा है उसको क्या करना, उतारने नहीं देना। आप लोग को ये वचन पहले भी दिया गया, आज फिर से दे रहा हूं। यहोशू 1:8 वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़े। यहोशू 1:8 वचन, यहोशू 1:8 वचन। हालेलुया। यहोशू 1:8 वचन, 8 में 9 में ये वचन कहता है। हालेलुया। आपको 8 से समझ में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप डायरेक्ट 9 को पढ़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं। यहोशू, वहां परमेश्वर क्या कहती है। हालेलुया। वहां कहता है 9 वचन क्या, कि ठीक है मैं डायरेक्ट, मैं 8 वचन से भी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। वहां कहता है, भविष्य की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से, तेरे माइंड से, तेरे हृदय से क्या है, उतारने ना पाए, उतार कर ना जाने। यानी उतारने के मतलब क्या है, भूल ना जाना। भूल ना जाना। जितना वचन परमेश्वर तुम्हें दिखाया जा रहा है, जितना वचन तुम्हारे मदद के लिए परमेश्वर अपना वचन भेज रहा है, उसको तुम क्या करना, भूल ना जाना, उतार ना पाए। क्या कहते खुदा कहते, उतार ना पाए। इसमें दिन रात ध्यान दे रहना, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात इसमें को पढ़ना। ऐसा करोगे, हालेलुया, जब आपका वचन बंद हो रहा है, शैतान करीब आता है, आपका वचन खुल रहा है, शैतान भागने में रेडी रहता है। हालेलुया। वो भागते रहेगा, उसका पूंछ कभी नहीं रुकेगा। वचन में प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा भी गया है 9 का। हालेलुया। खुदावन इसमें से उसको तो केवल शैतान को पूंछ में ही शक्ति दिया है।
पूछ में शक्ति दिया है, वचन दिया गया है ना आप लोगों को पहले भी, पूछ में केवल शक्ति दिया गया है। और उस पूछ में कितना दिन रहेगा, हमें तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था व्यवहार, हालेलुया 12 का 28 के 12 वचन में लिखता है कि वो तुमको तो मैंने सिर बना दिया। अरे सिर बड़ा है ना पूछ बड़ा है? सिर बड़े है ना तो फिर पूछ में क्यों डरने का, शैतान पूछ है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह सारा अधिकार महिमा दिया। और परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया व्यवस्था व्यवहार 32 उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का वचन, हालेलुया वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में उसका 29 वचन पढ़ सकते, क्या कहती है हालेलुया 32 उसका 29 वचन। एक ठीक है 32 का ही पढ़ेंगे, 32 का 29 वचन पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं पेज नंबर बताता हूं 258, हालेलुया पेज नंबर 258 पुराना नियम में, हालेलुया वहां कोई पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया 32 का 39, ठीक है। अब लोग मिला नहीं, व्यवस्था वही थी, यहासु के बगल में मिलेगा, उसी का पीछे मिला, पढ़ सकते हैं। वो हूं और मेरे संग नहीं है, ठीक है। और मैं ही क्या करता हूं, मैं भी जिलाता हूं, ठीक है करता, छुड़ा सकता, मैं ही बीमार करता, मैं ही बचाता, मैं ही आजाद करता, और मैं जिसे करना चाहूंगा वो मेरे ऊपर में पवित्र बनाना चाहूंगा मेरे ऊपर में। तो दुष्ट आत्मा चाहकर भी किसी अगर प्रभु के लोगों को मार सकती क्या? प्रभु ने बोलता है मैं ही मार सकता, मैं चंगा करता, मैं सब कुछ कर सकता, मेरे सिवा छोड़कर कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता, जिला भी नहीं सकता, बचा नहीं सकता, छुटकारा नहीं दे सकता। तो इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के सिवा और किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास ताकत है नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला मारने का मेरा काम है, जिलाने का मेरा काम है, जिंदा रखने का मेरा काम है, घायल मैं ही करता हूं, अरे जिंदा मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का जब परमेश्वर तो पहले बोल दिया है कि मैं सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलता, और प्रभु यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा ये सत्य का वचन, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। और आपको पता लग जाएगा कि आपको ये ऐसा लगेगा कि परमेश्वर की अभी झूठ बोलता है, तो परमेश्वर का एक वचन और पढ़ सकते हैं, गिनती 23 का 19 वचन, गिनती 23 के 19 वचन पहले भी दिया है, लेकिन आपको इस वचन को बिलीव कराने के लिए वचन को मैं डेवलप कर रहा हूं, इस वचन को बिलीव करने की जो परमेश्वर ने कहा। और इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं वो हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता, मैं ही भी जिलाता हूं, मैं ही घायल करता, मैं ही चंगा करता, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। और इसीलिए कि परमेश्वर ये वचन को निर्णय कर रहा है, ये वचन को कल्पना कर रहा है, इस वचन को महसूस करा रहा, उसके वचन को वो गिनती हालेलुया 23 का 19 वचन में क्या बोल रहा है, गिनती 23 का 19 वचन में क्या बोल रहा है, पढ़ सकते हैं इसके पीछे वचन में, हालेलुया इसके पीछे पीछे आएंगे थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा वचन को समझते जाएंगे। 23 का 19 वचन, गिनती हालेलुया 23 का 19 वचन। ईश्वर क्या है? ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर आदमी नहीं है, कि मनुष्य नहीं है को झूठ बोले। अरे एक बार थॉमस पढ़ेंगे तो थॉमस इस वचन को पढ़ना जरूरी है, हालेलुया। गिनती 23 का 9 ये 19 वचन, सॉरी मैं 9 बोल दिया, हालेलुया। गिनती 23 का पेज नंबर बोलते तो 195 194 पुराना नियम, 194 195 कह कि वचन हम वहां समझ रहे, मैं मार डालता,
और मैं ही जिलाता, यानी परमेश्वर झूठ का सहारा लेता नहीं, परमेश्वर झूठ का काम करता नहीं, परमेश्वर सच बोला है। यदि यीशु मसीह सच बोला है, यीशु मसीह अपने आप को डेवलप में क्या लाइफ में दिखा रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं और उस काम को कर रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, मिला है पेज नंबर 195 नहीं तो 94 दोनों में से निकाल के, हालेलुया 23 का 19 वचन पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। ईश्वर मनुष्य नहीं है। हम तो बोलेंगे कल आ जाना मैं 200 रुपया दूंगा, यार कल मेरे पास तक खत्म हो गया, हम बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और अपनी इच्छा को बदल कर, यार नहीं अगले सप्ताह आओ ना। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलती है। ईश्वर क्या कहती है यहाँ पर, वे ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अगले महीना हो ना, हम बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बार बोल दिया मैं लाल समुद्र को 2 बार कर दूंगा, कर दिया। एक बार बोल दिया लंगड़ा चलेंगे, चल गया। एक बार अंधे देखेंगे, देख लिया। एक बार लाजर कब्रिस्तान से बाहर आएगा, बाहर आया। हालेलुया। पापी स्त्री एक बार क्षमा होना चाह, एक ही बार क्षमा हुआ। यानी परमेश्वर एक बार वादा किया है, उसको बदल नहीं सकता है। यानी मूसा से पहले मूसा ने मूसा परेशान हो गया, मैं इस्राएलियों को हालेलुया कानान नगर में कैसे लेके जाऊंगा, वहां पर बीच से बीच रास्ता में इतना बड़ा समुद्र आ गया, वहां पर कोई नाव भी नहीं है, कैसे लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने बोला तुम आगे जाओ, करके दिखाया। आज भी परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वो वचन देकर यानी वायदा करके उसे पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर वादा किया है, वो कह दिया है भजन संहिता हालेलुया खुदावन यीशु मसीह 8 का 4 वचन में पढ़ सकते हैं क्या क्या पर मनुष्य के लिए दिया है। भजन संहिता 8 का 4 वचन, हालेलुया भजन संहिता 8 का 4 वचन आप देखेंगे। 4 और 5 वचन, 8 का 4-5 वचन, भजन संहिता 8 और भजन संहिता 8 का 4 और 5। इसको अच्छा से थोड़ा धीमी निर्णय में पढ़ेंगे, धीमी निर्णय में। यह क्या कहता है यहां पर दुष्ट आत्मा का परेशानी के बारे में, दुष्ट आत्मा आके प्रभु के लोगों से बात कर रहा है। ये मनुष्य इतना, तुम्हारा क्या लगता है कौन सा रिश्तेदार है कि तुम उसको इतना ध्यान देते हैं, जब मैं मारना चाहता तुम उसे क्यों नहीं मार रहे है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास ये दुष्ट आत्मा जब लड़ रही है तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के बारे में क्या बात कर रहा है, मनुष्य के बारे में क्या बात कर रहा है देख सकते हैं। आगे कहता है तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता, इतना ध्यान देता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सूदी बहुत लेता है। आदमी क्या है, मनुष्य क्या इतना ध्यान देता है, इतना तू उनको बहुत ही क्या करता है आसपास करता है। वो क्या चीज इतना ध्यान देता है। ये कौन पूछ रहा है पता है, इंजेबेल ने पूछ रहा है, दुष्ट आत्मा यहां पूछ रहा है ये बात को। अब इस बात को समझने के लिए आपको इजहारा में जाना पड़ेगा। इजहारा वचन में, इजहारा वचन एक है ना, इजरा बोलते हैं, इजरा में जाएंगे तो वहां से इस बात को कन्वर्ट करके लेके आएंगे तो ये वचन आपको पता लगा। इस बात को दुष्ट आत्मा पूछ रही है हमारे बारे में। जब प्रभु हर दिन कहीं भी कोई मुश्किल में आता है दौड़े चला आता है, आप कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है दौड़े चला, आप बीमार में जा रहे हैं प्रभु इस बात दौड़े चला है, तब इंजीनियर में यहां पूछ रहा है तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसके इतना सूदी लेता है, इतना ध्यान क्यों देता है। तब परमेश्वर 5 वचन में क्या कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा सा ही कम बनाया। हालेलुया। परमेश्वर से थोड़ा सा ही कम बनाया, और आगे क्या कहता है, हालेलुया कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुक्त उन्हीं मनुष्य के ऊपर में दे दिया है, ताकि वो उत्पत्ति में हम जानते हैं और सांपों को बिच्छू को रोंदे, और वो करे हाथी का नाम रखे, घोड़ा का नाम रखे, जो जानवर है वो मनुष्य नाम रखे। वो हमारा नाम हाथी रखना चाहिए, वो सबसे बड़ा है, क्यों नहीं रखा, अरे मनुष्य को सारा आदि कर दिया है। परमेश्वर यहां भी वचन में कहता है मैंने उसका महिमा का सारा मुक्त को उसी पर दिया है।
इसीलिए वो बड़ा व्यक्ति है, इसीलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। और शैतान हमें मारना चाह रहा, क्या कर लोगे? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मर गया, जी उठ गया, और यह पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य है 1:18 वक्त में यह लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ सकते एक बार। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:18। आप जानो इस वचन को, आप वचन के जाने बिना, क्योंकि शैतान कुछ चीज से और डरता नहीं है, वचन से डरता है। 1:18 वचन में, प्रकाशित वाक्य 1:18 तो बस पढ़ेगी।